बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें स्टार्ट इस बात से करते हैं कि इस मंथ में चाँद ग्रहण भी आ रहा है। आपसे हम इससे पहले भी व्लॉग कर चुके हैं ग्रहणों के हवाले से, सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण के हवाले से। इनके कुछ प्री इफेक्ट्स होते हैं और कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। यानी कुछ असरात पहले भी आते हैं, कुछ बाद में भी आते हैं। मार्च के महीने में ये ग्रहण लगने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत भी मार्च के महीने में ही तश्कील दी जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे का हल्फ भी उठाएँगे, सदर मुमलिकत भी अपने ओहदे का हल्फ उठाएँगे। तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए और आने वाली हुकूमत के लिए इसके असरात आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आसिम साहब, चांद ग्रहण जो है बेसिकली क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पे जो है वो लगता है। जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन कुछ इसी तरह का एटमॉस्फेयर होगा, यानी अंधेरा रोशनी मिला-जुला जो माहौल होता है ना जब ग्रहण लगता है, तो सेम ऐसा ही माहौल होगा क़यामत वाले दिन। ये बयान है, रिवायात हैं, कुरान पाक में भी ज़िक्र है इसका। और दूसरा ये है कि इस दिन हमें जिस दिन चाँद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है, तो नमाज़े आयात जो हैं, चाँद से याद रखें कसूफ, ठीक है? नमाज़े कसूफ जो है वो पढ़ें, और जिस दिन सूरज ग्रहण लगे उस दिन नमाज़े खसूफ पढ़िए, ठीक है? नमाज़े आयात भी कहा जाता है, नमाज़े आयात भी पढ़ी जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया। और क़याम जो है वो तवील होता है। रीज़न उसका ये होता है कि उस दिन बोझ और भार होता है। उसको डाइल्यूट करने के लिए ये जो आयात वाला मामला है या नमाज़ों वाला, नवाफ़िल वाला, ये किया जाता है। अब ये जो टाइम है, अगर हम इसको देखते हैं हुकूमत और हुकूमत साज़ी के हवाले से, पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखते हैं, तो इस वक़्त जो वक़्त चल रहा है, वो है कमर दर अकरब। ठीक है जी, मून इन स्कॉर्पियो, ठीक हो गया। ये एक नहस वक़्त जो है ये तस्वुर किया जाता है। इसमें आमाले खैर जो हैं, ख़ास तौर पे ये रिश्ता, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिज़नेस को स्टार्ट करना, ये सदियों से चला आ रहा है कि इस वक़्त में करना ये ठीक नहीं होता। चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण जो हैं, जब इसके प्री इफेक्ट्स या पोस्ट इफेक्ट्स कमर-दर अक़रब के साथ ऐड ऑन या ऐड अप होते हैं, तो वो वक़्त और ज़्यादा टफ हो जाता है। पहली जो वीडियोज़ हमने की उसके अंदर हमने ये ज़िक्र किया बहुत ज़्यादा कि जो वक़्त है वो कंड्यूसिव नहीं है इलेक्शंस के लिए। मगर बात वही है कि इस चीज़ को कोई मानता है, कोई नहीं मानता। और हमने ये भी अर्ज़ किया था कि जनाब इलेक्शंस जिस वक़्त होंगे, अव्वल तो होते हुए नज़र नहीं आते। अगर हो जाते हैं, तो उसके जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़राब होंगे। अच्छा, अब इस टाइम के अंदर हुकूमत साज़ी जब की जाएगी, जब चाँद ग्रहण जो 25 मार्च 2024 को, इस साल 4 ग्रहण हैं बेसिकली, 2 सूरज ग्रहण है और 2 चाँद ग्रहण। पहला ग्रहण जो है वो 25 मार्च को 2024 को लगने जा रहा है। 9:53 पे ये नज़र आएगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट समझना ये ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, तो पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, सूरज और चाँद उस दिन ग़ुरूब होंगे जिस दिन क़यामत कायम की जाएगी। ये रोटेशन में मूव कर रहे हैं, कहीं पे दिन निकल रहा है, कहीं पे रात हो रही है। ये अपनी मूवमेंट मोशन के अंदर है, ठीक है जी? अच्छा, इसलिए इफ़ेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर ही आएगा, जो भी आता है। अब जिस वक़्त हुकूमत साज़ी हुई, असेंबलीज़ के ओथ हुए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स के ओथ हुए, तो द टाइम वाज़ नॉट राइट। प्री इफेक्ट्स जो हैं चाँद ग्रहण के, वो चल रहे थे। फिर कमर दर अकरब का मामला आ गया। अब जब वज़ारत उज़्मा या सदारत का जो भी हल्फ उठाएगा, टाइम कंड्यूसिव नहीं होगा। इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नेगेटिव मुरत्तब होना शुरू हो गए हैं। एक अजीबो-गरीब किस्म का केओस जो पाकिस्तान की 75-76 साल की तारीख में आज तक किसी ने नहीं देखा। अजीब-अजीब वाक़यात जो हैं, वो रूनुमा होते हुए नज़र आएँगे। मकसद डराना नहीं है, अवेयर करना है, ठीक है?
अच्छा, उसका मकसद ये है कि लोगों को पता हो कि जो जो चीजें होंगी वो क्या हो सकती हैं, ठीक है। जानने वाली ज़ात बेहतरीन अल्लाह ताला की है, मगर जो उलूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किए हैं, उनके हिसाब से ही हम दुनिया में काम लेके चल रहे हैं ना। मेडिकल साइंसेज़ हैं, इंजीनियरिंग है, जो भी है। तो ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाले 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ढाई महीने, ये मुकम्मल तौर पे डिवास्टेशन मुश्किलात के महीने हैं। हुकूमत के लिए भी, बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इस पे हम आपसे एक और सवाल भी करेंगे, लेकिन हम इधर एक सवाल और पूछ लें, क्योंकि आपकी बिज़नेस कंसल्टेंसी के हवाले से भी बड़ी नॉलेज है। ये हम पिछले व्लॉग में भी अपने देखने वालों को बता चुके हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कारोबार शुरू करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कौन-सा मंथ बेहतर है? तो आप क्या समझते हैं, इस वक़्त हुकूमत जो है, नई-नई हुकूमत साज़ी हो रही है, हुकूमत बन रही है, आगे हालात आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ज़मीनी भी और आसमानी भी आपकी नॉलेज बहुत है। आप क्या देखने वालों को मशवरा देंगे जो लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं पाकिस्तान में बिलख़ुसूस, वो अभी अपना पैसा मार्केट में लगाएँ या कौन-सा मंथ देख रहे हैं आप? आसिफ साहब, मैं तो बिज़नेस का भी स्टूडेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ। कोई मतलब नहीं है, जितना थोड़ा बहुत है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। ये जो टाइम है ना, ये टाइम, ये लैंड में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ठीक है? और लैंड भी जो है, वो आप देखिए कि दूर-दराज की सबर्ब्स की जो लैंड होती है ना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, वो करें। वो लोग जिनके पास पैसा है। जो लोग स्टार्टअप्स में जाना चाह रहे हैं, वो 2 से ढाई महीने इंतज़ार करें। अब बंदा ये सवाल करता है कि जनाब, स्टार्टअप में जाने के लिए 2 ढाई महीने का इंतज़ार करें, तो खाना-पीना कहाँ से करें? तो उस दौरान ये करें कि जो सर्विसेज़ से रिलेटेड काम है ना, जो लोग स्टार्टअप्स में जाना चाह रहे हैं, वो सर्विसेज़ ओरिएंटेड काम जो है, वो करते रहें। ट्रेडिंग से रिलेटेड काम जो है, वो 2 ढाई माह यानी आप ये समझ लीजिए कि मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई। मई के एंड के ऊपर या जून के अंदर जो है, कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होगा कि इन्वेस्टमेंट्स जो स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, बूटस्ट्रैप स्टार्टअप जिन्होंने करना बिल्कुल ज़ीरो से, तो वो लोग जो हैं, वो काम यही करें, सर्विसेज़ से रिलेटेड ही काम जो है, उसका बिज़नेस करें। सर्विसेज़ में देखिए कंसल्टेंसी आ सकती है, सर्विसेज़ में आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि जो काम सर्विसेज़ से रिलेट करे, वो काम मैं एनकरेज करूँगा ओवरऑल। बाकी जो मंसूबात बुरूज हैं, उनके हिसाब से क्या काम है, उसके ऊपर एक डिफरेंट प्रोग्राम जो है, वो किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया जैसे कि ल्यूनर एक्लिप्स के हवाले से कि इसके प्री और पोस्ट इफ़ेक्ट होते हैं। सियासी तौर पे तो हमने आपसे पूछ लिया, हुकूमत के लिए आपने बताया कि अच्छा वक़्त नहीं है हल उठाने के लिए, हुकूमत साज़ी के लिए। लेकिन हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं अब अवाम के हवाले से भी। जो लोग शादी-ब्याह करना चाहते हैं, मार्च के मंथ में आपको पता है कुछ लोगों के रिश्ते भी हो रहे होंगे, शादियाँ भी होंगी। उनके हवाले से बता दें कि इसके कितने अरसे तक प्री और पोस्ट इफ़ेक्ट रहते हैं, और क्या ये शादी-ब्याह के लिए बेहतर महीना है कि नहीं है, या इसके लिए थोड़ा-सा हमारे लोगों को गाइड कर दें? मैंने अर्ज़ किया कि प्री और पोस्ट इफेक्ट्स, ठीक है जी? प्री इफेक्ट्स चल रहे हैं 45 डेज़, प्री इफेक्ट्स, और लगने के 45 दिन के बाद पोस्ट इफेक्ट्स, ठीक है? इस दौरान कोशिश करें रिश्ता आप तय कर लें, अगर बात-वात आप करते हैं, जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मैरिटल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, निकाह या इस तरह की जो चीज़ है, वो आप कोशिश करें कि इन टाइम्स के बाद जो है, वो करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अवाम के लिए एक और सवाल भी कर लेते हैं, नई मुलाज़मत के हवाले से अगर कुछ लोग नई मुलाज़मत स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बता दें कि ये महीना बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि मुलाज़मत की तो अगर किसी को जॉब की ऑफ़र होती है, वो 1 डेढ़ महीना तो वेट नहीं कर सकता, तो क्या उसके लिए भी इस तरह की कुछ बंदिशें, कुछ कदगने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिज़नेस जिसका है, उसके लिए मामलात हो सकते हैं। सर्विसेज़ जिन्होंने देनी है, उनके लिए प्री और पोस्ट इफेक्ट्स जो हैं, वो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है, वो नहीं देते मुलाज़मत के लिए, ठीक है? जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके मामलात जो हैं, वो हुकूमत के साथ रिलेट हो जाते हैं, इसलिए वो चीज़ और तरीके से पढ़ी जाती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बात कर लेते हैं सियासी तौर पे। आज जब हम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ, हफ्ते का रोज़ है, तो उस वक़्त जो है
रात का तकरीबन कोई 12 बज रहा है जब हम व्लॉग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि आप डेट बता दिया करें, किस टाइम पे आप व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, ताकि आपकी प्रेडिक्शंस के हवाले से उसको कैलकुलेट कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में जगह-जगह शहरों में एहतजाज किया है। उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया। अगर आप कुछ ही दिन पहले की बात कर लें तो पंजाब की वज़ीर आला जो बनी है मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हम इंतकाम और बदले की सियासत नहीं करेंगे। उस वक़्त कुछ लोगों का ख़्याल था कि शायद कुछ तब्दीली देखने में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी ऐसे ही वाक़यात रूनुमा हुए कि उन पे लाठीचार्ज किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई, कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं डॉक्टर साहब। अब हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक हमें लग रहा है बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। आप आगे का मंज़रनामा क्या देख रहे हैं? मैं जनाब वही जो मेरी अर्ज़दाश्त है, एक हम्बल सबमिशन है, जो मैं पिछले 5-6 महीने से करता आ रहा हूँ, कि अब हालात जो हैं, वो कंट्रोल से बाहर होने जा रहे हैं। टाइम इस तरह का है, ये सिर्फ़ पंजाब की गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से। मैंने ये भी अर्ज़ किया हुआ है कि कोई भी हल्फ़ उठा लेता, चाहे इमरान खान साहब भी उठा लेते। टाइम सही नहीं था। अवाम इस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उनका, वो मैक्सिमाइज़ हो चुका हुआ है। हम देख रहे हैं चीज़ें। हम ये कहते हुए आ रहे हैं आपके साथ ही कि अवाम जो है वो निकलेंगे, सड़कों के ऊपर आएँगे। आप कितना लड़ लेंगे अवाम के साथ? आप कहाँ तक लड़ाई कर लेंगे? तो ये है कि फिर चीज़ें जब अवाम अपने हाथ में खुदा ना ख़ास्ता लेते हैं, वो फिर हालात और तरफ चले जाते हैं। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सिचुएशन इस तरफ जाती हुई नज़र आती है। और सन जो है ना, सन यानी गवर्नमेंट जो है, वो सैटर्न की इस नेगेटिव एस्पेक्ट को रेज़िस्ट नहीं कर पाती हुई नज़र आती है। इट इज़ व्हाट आई कैन से विदिन माय लिमिट्स। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा एक सवाल कर लेते हैं, कमेंट आया है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ सीएम मरियम? शी इज़ फॉलोइंग द पाथ ऑफ इमरान खान, विल शी बी सक्सेसफुल? तो पूछ रहे हैं कि इमरान खान का जो है वो पाथ मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान का वो रास्ता अपना रही हैं, तो वो उनका सवाल लेकिन है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या वो कामयाब हो जाएँगी मरियम नवाज़? The thing is that we can wish and we can pray for the betterment of our beloved homeland, that is Pakistan, and what we can pray for her as well, कि अल्लाह ताला हर इंसान को उसके नेक इरादों में कामयाब करे और हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। पाथवे जो है, जिसका भी है, अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो पाकिस्तान की तरक्की ही होनी चाहिए। तो वी विश एंड प्रे फॉर आवर बिलोवेड कंट्री, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल ख़ामोश हो चुके हैं इलेक्शन के बाद। वो एक विक्ट्री स्पीच करने के लिए आए थे और जिस तरह उन्होंने की वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, हमारे देखने वालों ने भी देखा, चेहरे पे उनके कोई खुशी के तासुरात नहीं थे। उसके बाद से वो बिल्कुल मंज़र से गायब हैं। अब शहबाज़ शरीफ साहब भी मुलाकातें करते फिर रहे हैं, इत्तेहादियों को मना रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब की इतनी वो एक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही जितने वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में वो किरदार अदा करेंगे। इसकी वजह क्या देख रहे हैं? आगे सियासत उनकी खत्म हो चुकी है नवाज़ शरीफ साहब की? अवाम को याद कर रहे हैं। अवाम ने जिस तरीके से हमेशा वेलकम किया है मियाँ साहब को, इस दफ़ा चीज़ें थोड़ी-सी चेंज, बल्कि 360 डिग्री के ऊपर चेंज हैं। और रीज़न उसका ये है कि शऊर, रियलाइज़ेशन और असल में अवाम जो हैं वो पॉइंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के ऊपर आ चुके हैं। देयर इज़ अ थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी उसको बोलते हैं। उसमें एक पिरामिड बनता है आसिम साहब, त्रिकोण बनता है। तो उसकी जो चोंच है ना, उसका जो ऊपर का मतलब लास्ट उसकी जो मंजिल है पिरामिड की, वो कहलाती है द पॉइंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैक्सिमम चीज होती है। यहाँ पे इंसान पहुंच के कहता है भाई मैं भी कुछ हूं, मेरी भी सुनो। तो थैंक्स टू द पॉलिटिशियंस, थैंक्स टू द प्रिवेलिंग सिचुएशंस इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 75 years, उन्होंने लोगों को इस पॉइंट पे पहुंचा दिया है। नाउ दे वांट टू रजिस्टर देयर सबमिशन। वो बताना चाहते हैं भाई अब आपने हमारी सुननी है। अब मियाँ साहब जो हैं इस चीज को डेफिनेटली एक सीजन सियासतदान रहे हैं वो। आप उनसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप उनसे मोहब्बत भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो काम है, हमने न्यूट्रल दरमियान की बात जो सबके लिए ठीक है, हमने वो कहनी। उसको आप हमें आप कह सकते हैं जी आप यूं कर रहे हैं, आप यूं कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन है। हमने बिल्कुल सीधा
देखिए डॉक्टर के पास हर नेशनैलिटी का पेशेंट आता है, मुस्लिम भी आता है, नॉन मुस्लिम भी आता है, डॉक्टर ने उसको ट्रीट करना है विदाउट एनी प्रेजुडिस। तो ये एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही है। देखिए एक ना, अब वो खामोशी में है तो वो एक शेर है, कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। तो जिसने जिसको भुलाया, अब वो उसको याद करके खामोशी में है, तो अल्लाह करे कि एक्सेप्टेंस का जो है एक बड़ा चंक वो फिर जाए इनकी तरफ। मगर अब हालात जो है ना वो थोड़े से और तरफ जा रहे हैं, ये समझने की चीज है। ठीक है सर, आखिर में मुख्तसरन या तफसीलन जैसा आपको बेहतर लगे बता दें कि नवाज शरीफ साहब की कुछ लोगों का मानना यह है कि सियासत खत्म हो चुकी है। आप क्या समझते हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है या सियासतदान कभी भी खत्म नहीं होता? नहीं, देखिए जी, जो होता ना बिजनेस वाला बंदा, जो इदारों से रिलेटेड लोग होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, वो कभी भी रिटायर नहीं होते। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम कैसे कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई? व्हाट डू यू से अबाउट हर फैमिली मेंबर्स, हिज फैमिली मेंबर्स, सॉरी, उनके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं? वो अगर पोजीशंस ले रहे हैं, isn't that an extension of मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पॉलिटिक्स? मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो तो अब एक्सटेंड कर रही है, वो तो रूट आउट कर रही है, निकल रही है, और बडिंग बडिंग लोग आएंगे सामने। अभी एक जो जनरेशन है मियां साहब की, उसने की, मियां साहब के भाई साहब हैं, उन्होंने की, वो कर भी रहे हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन है, फिर नेक्स्ट जनरेशन है, दे विल ट्राई टू, आई मीन, अपना सरवाइव करना चाहेंगे। तो मियां साहब का ही लगाया हुआ पौधा है। मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि अब ये जो गवर्नमेंट बनी है, अगर फेडरल में वो आ जाते हैं, तो पीछे बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी जो गाइडलाइंस हैं, वो मियां साहब की ही चलेंगी। जैसे हमने ये बात की थी कि इमरान खान साहब वजीर आजम प्लस नजर आएंगे, पिछले 1-1.5 साल से हम कह रहे बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो इमरान खान साहब की हो रही हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे उनका इख्तिलाफ भी है, वो लोगों से शायद नाराज भी होंगे, मगर मियां साहब की सियासत भी ऐसे ही ये चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होती। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।